आज हम एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मेंसुरेशन। इस मैथ के चैप्टर में हम कुछ फिगर्स के एरिया के बारे में पढ़ेंगे। अब कौन कौन से फिगर के एरिया के बारे में पढ़ेंगे तो उनमें बहुत सारे प्लेन फिगर आते हैं, जैसे कि रेक्टेंगल है, सर्कल, स्क्वायर, ईटीसी। इन सब फिगर के एरिया के बारे में पढ़ेंगे कि इन फिगर के एरिया को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम रेक्टेंगल से। तो रेक्टेंगल का पहले फिगर बनाते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई सा भी रेक्टेंगल है जिसका नाम है ABCD। अब रेक्टेंगल में दो चीज़ होता है, एक लेंथ और एक ब्रेथ, जिसमें लेंथ को L से और ब्रेथ को B से डिनोट किया जाता है। जो लंबा वाला साइड है वो लेंथ और जो छोटा वाला साइड है वो हो गया हमारा ब्रेथ। अब अगर रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है L/B। मान लीजिए कि ये जो रेक्टेंगल दिया हुआ है, इस रेक्टेंगल का लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और ब्रेथ दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, और बोला गया कि इसका एरिया क्या होगा। तो इस कंडीशन में जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला पे लेंथ और ब्रेथ के वैल्यू को हम पुट कर देंगे। लेंथ का 10 और ब्रेथ का 7, तो 10 × 7 70, और यूनिट हो जाएगा इसका सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे दोनों का यूनिट क्या था, सेंटीमीटर, और स्क्वायर इसलिए लग गया क्योंकि सेंटीमीटर को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया गया था। अब रेक्टेंगल के बाद नेक्स्ट फिगर में हम आते हैं जो होता है स्क्वायर। रेक्टेंगल और स्क्वायर में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? तो रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेथ दोनों का जो मेज़रमेंट होता है वो अलग अलग होता है, और स्क्वायर में लेंथ और ब्रेथ का मेज़रमेंट एक जैसा होता है, यानी कि लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल होता है। जहाँ पे आसानी के लिए लेंथ और ब्रेथ को हम लोग साइड भी बोल देते हैं, क्योंकि एस से डिनोट किया जाता है। यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ को अलग अलग L और B के जगह पे S से डिनोट कर देते हैं, क्योंकि मेरा जो लेंथ और ब्रेथ है स्क्वायर के अंदर वो दोनों सेम साइज का होता है, सेम मेज़रमेंट का होता है। तो अब स्क्वायर का जो एरिया होता है, स्क्वायर का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड। मान लीजिए कि कोई सा भी स्क्वायर दिया हुआ है जिसका स्क्वायर का जो साइड है वो 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो बोला गया उसका एरिया निकालने के लिए तो साइड इंटू साइड यानी कि 8 × 8 कर देंगे हम, आ जाएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब स्क्वायर के बाद नेक्स्ट फिगर आता है ट्रायंगल। ट्रायंगल, पहले ट्रायंगल का एक फिगर बनाते हैं। तो ट्रायंगल में जो फिगर बनाए, ट्रायंगल का नेमिंग कर देते हैं ABC। जहाँ पे किसी भी एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे एक 90 डिग्री हम ड्रॉप करते हैं, जिसको बोला जाता है
एल्टीट्यूड या फिर हाइट, और जिस साइड पे ये एल्टीट्यूड और हाइट हम ड्रॉ किए हैं वो हो गया मेरा बेस। अब ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब मान लीजिए यहाँ पे आपको बेस दे दिया गया है 8 सेंटीमीटर और हाइट दे दिया गया है 4 सेंटीमीटर, और बोला गया एरिया निकालने के लिए, तो 1/2 8 इंटू 4, तो आ गया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम अपने नेक्स्ट फिगर पे आते हैं जो है पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम क्या होता है? तो पैरेललोग्राम एक तरह का ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसका अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होता है। जैसे यहाँ पे हम एक क्वाड्रिलेटरल बनाएं तो इस क्वाड्रिलेटरल में ए बी जो होगा डी सी के पैरेलल और इक्वल होगा, बी सी जो होगा वो ए डी के इक्वल और पैरेलल होगा। तो इस तरह के फिगर को बोलते हैं हम लोग पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम में एरिया अगर निकालना है तो एरिया कैसे निकलेगा? तो किसी एक साइड को हम लोग मान लेंगे बेस, और इसके अपोजिट वर्टेक्स से, इसका जो अपोजिट वर्टेक्स है आइदर ए और बी, वहाँ से हम क्या करेंगे, एक वही एल्टीट्यूड या हाइट हम लोग ड्रॉ करेंगे जिसको इस तरह से हम डिनोट किए। तो पैरेललोग्राम का एरिया निकालने का फॉर्मूला हो जाता है बेस इंटू हाइट। अब अगर बेस का मान लीजिए वैल्यू दे दिया गया है 7 सेंटीमीटर, हाइट का वैल्यू दे दिया गया है 3 सेंटीमीटर, और बोला गया एरिया निकालने के लिए, तो सिंपल उपाय है 7 इंटू 3 यानी कि 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट फिगर की तरफ जो है मेरा सर्कल। सर्कल तो जान रहे हैं, सर्कल का डिफिनीशन क्या होगा? बाकी किसी का डिफिनीशन नहीं पता है, लेकिन सर्कल का डिफिनीशन बता देते हैं हम। इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। सर्कल जो है छोटे छोटे पॉइंट्स का एक कलेक्शन है whose distance from a fixed point is always constant। यानी कि सर्कल जो है छोटे छोटे पॉइंट्स का कलेक्शन है जिसका एक फिक्स्ड पॉइंट से, यानी कि उसके सेंटर से अगर डिस्टेंस को मेज़र करें तो वो डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, इक्वल आता है। यानी कि अगर सेंटर है ये ओ, सेंटर से हम डिस्टेंस मेज़र करें यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का या कहीं का भी, तो वो सारा डिस्टेंस क्या होगा, हमेशा इक्वल आएगा। वो डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होता है। अब मान लीजिए सर्कल है मेरे पास, सेंटर से एक रेडियस ड्रॉ किए,
जिसको आर से डिनोट करते हैं। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? तो सर्कल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, जहाँ पे पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसका वैल्यू 22/7 होता है या फिर 3.14। अब 22/7 लेना है या 3.14 लेना है, वो क्वेश्चन में या तो दिया रहेगा या आप इस दोनों में से कोई एक वैल्यू डाल करके एरिया को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मान लीजिए रेडियस क्वेश्चन के अंदर आपको दे दिया गया r इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर और बोला गया एरिया निकालिए। तो पाई का वैल्यू हम क्या बोले थे? 22/7। हम लेने के लिए 3.14 ले सकते हैं, इसमें कोई रोक नहीं है, आंसर उतना ही आएगा। अब पाई के जगह पे 22/7 ले लिए, आर 21, चूँकि ये स्क्वायर है तो 21 इंटू 21, 7 से 3 टाइम में कट जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद करना क्या है? तो 22 इंटू 21 इंटू 3, 22 इंटू 63। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे हम इसको, हमारा आंसर आ जाएगा। तो जब 22 और 63 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ जाता है 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया मेरा सर्कल का एरिया। अब आते हैं नेक्स्ट फिगर में। जो नेक्स्ट फिगर है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम एक तरह का क्वाड्रिलेटरल होता है। पहले हम फिगर बना लेते हैं। क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड, तो ट्रेपीजियम एक तरह का क्वाड्रिलेटरल हो गया। बस यहाँ पे होगा क्या कि ए बी और ये जो सी डी जो साइड है वो एक दूसरे के पैरेलल होगा। एक पेयर साइड पैरेलल होगा और बाकी जो 2 साइड बचा ए डी और बी सी ये पैरेलल नहीं होगा। तो इस तरह के फिगर को हम लोग बोलेंगे ट्रेपीजियम। अब ट्रेपीजियम में ए बी और सी डी ये दोनों पैरेलल साइड और इसके बीच के हाइट को हमको कंसीडर करना है। हाइट यानी कि डिस्टेंस को कंसीडर करना है। अब हाइट को h से डिनोट कर लेते हैं। तो ट्रेपीजियम का एरिया निकालने का फॉर्मूला हो जाता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। अब पैरेलल साइड में कौन कौन सा साइड है पैरेलल? तो ए बी और सी डी पैरेलल है, तो यहाँ पे सम बोल रहा है तो ए बी प्लस सी डी कर लेंगे और हाइट h हो जाएगा। अब मान लीजिए कि इस फिगर के अंदर जो पैरेलल साइड है उसका वैल्यू हमको दे दिया गया 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और ये हाइट का वैल्यू दे दिया गया 6 सेंटीमीटर और बोला गया इसका एरिया निकालने के लिए। तो 1/2 ए बी के जगह पे 10, सी डी के जगह पे 12 और हाइट के जगह पे 6। तो 1/2 22 इंटू 6 यानी कि 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया मेरा ट्रेपीजियम का एरिया निकालने का तरीका और ये हो गया फॉर्मूला। इसके बाद आते हैं एक दूसरे टाइप के पैरेललोग्राम पे, जो है
रोम्बस। रोम्बस एक तरह का पैरेललोग्राम है, बस अंतर ये है, अगर हम रोम्बस और स्क्वायर को कंपेरिजन करें तो स्क्वायर में भी सारा साइड बराबर होता है, और जो रोम्बस मेरे साइड पास हम बनाए हैं यहाँ पे, इस रोम्बस का भी सारा साइड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, जैसा स्क्वायर का सारा साइड बराबर होता है। लेकिन अंतर ये है कि स्क्वायर में जितने भी एंगल होते हैं वो सारा एंगल 90 डिग्री होता है, और रोम्बस के अंदर में कोई सा भी एंगल जो है वो 90 डिग्री नहीं होगा। ठीक है, तो रोम्बस का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर हम अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन कर दें, डी को बी के साथ और ए को सी के साथ, तो ये डी बी एंड ए सी जो है ये क्या हो गया, तो ये रोम्बस का डायगोनल हो गया। रोम्बस का क्या हो गया, तो डायगोनल। डायगोनल जो डीबी है उसको हम लोग फर्स्ट डायगोनल मान लेते हैं, और जो एसी है उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, सेकेंड डायगोनल। तो डायगोनल 1 और डायगोनल 2। तो रोम्बस का जो एरिया निकालने का फॉर्मूला है वो फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2, यानी कि 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। जितना भी डायगोनल है दोनों डायगोनल को मल्टीप्लाई कीजिए और उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, रोम्बस का एरिया आ जाएगा निकल के। मान लीजिए कि इस फिगर के अंदर डायगोनल का वैल्यू दे दिया गया 8 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, और बोला गया एरिया निकालने के लिए, तो 1/2 8 इंटू 4, 2 टाइम कैंसिल होगा, तो 8 2 जा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आते हैं नेक्स्ट फिगर की तरफ, कि मान लीजिए कि मेरे पास कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल दे दिया गया है, और इस क्वाड्रिलेटरल का बोला गया एरिया निकालने के लिए। पहले हम क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, फिक्स साइज नहीं होगा कि क्वाड्रिलेटरल का साइज क्या है। एक डायगोनल दे दिया गया, बोला गया कि डायगोनल एसी जो है वो 10 सेंटीमीटर का। डायगोनल क्या दे दिया हमको कि एसी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है, और बी से लेकर के इस एसी का हाइट जो है ये 4 सेंटीमीटर है, और डी से लेकर के इस एसी तक का जो डिस्टेंस है ये 6 सेंटीमीटर है। और बोला गया कि इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालिए, यानी कि ए बी सी डी ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल का क्या करिए, एरिया निकालिए। तो अगर ध्यान से देखते हैं कि ये क्वाड्रिलेटरल जो है 2 फिगर से बना हुआ है, एक ट्रायंगल ए बी सी, ये वाला फिगर ट्रायंगल ए बी सी, और दूसरा फिगर ए सी डी। अब ये ए सी डी जो है ये भी एक तरह का ट्रायंगल है। तो अगर हम आते हैं कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, तो इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने के लिए हम अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल को अगर हम
एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी के साथ ऐड कर दें। दोनों, ये ट्रायंगल पहला और ये ट्रायंगल दूसरा, दोनों ट्रायंगल को अगर ऐड कर दें तो पूरा क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। अब ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अगर बात करते हैं हम ए बी सी के लिए और ए सी डी के लिए भी, चूँकि ट्रायंगल है तो उसका भी हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है। अब ए बी सी हम इस फिगर को छोड़ देते हैं। ये ए बी सी जो है, इस ए बी सी में बेस क्या हो जाएगा, तो बेस है 10 सेंटीमीटर और हाइट क्या है, तो 4 सेंटीमीटर। तो 1/2 10 इंटू 4 प्लस दूसरे फिगर में ए सी डी का बेस क्या है 10 सेंटीमीटर और हाइट क्या है, तो 6 सेंटीमीटर। तो 1/2 10 इंटू 6, 5 बार में, यहाँ भी 5 बार में, तो 5 4 जा 20 प्लस 5 6 जा 30, यानी कि 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया। अब हम आते हैं एक क्वेश्चन पे। क्वेश्चन दिया हुआ, मान लीजिए कि फ्लोर इज इन दी फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ 7 मीटर एंड 3 मीटर रिस्पेक्टिवली। मेरे पास एक फ्लोर है, किस तरह का फॉर्म में, तो रेक्टेंगल के फॉर्म में, जिसका लेंथ दे दिया गया 7 मीटर और ब्रेथ दे दिया गया है 3 मीटर। बोला गया फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ लेइंग ग्रास ऑन द फ्लोर। इस फ्लोर पे जिसका लेंथ और ब्रेथ हमको मालूम है, इस फ्लोर पे ग्रास लगाना है और ग्रास लगाने का जो रेट है वो RS10 पर मीटर स्क्वायर है, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर पे जो हम ग्रास लगाएंगे उसका कॉस्ट कितना है 10। तो उस कंडीशन में पूरे फ्लोर पे हम अगर ग्लास लगाते हैं तो खर्चा कितना पड़ेगा, टोटल कॉस्ट क्या आएगा, इसको हमको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ द फ्लोर। चूँकि फ्लोर एक तरह का रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे हम L इंटू बी। एल कितना 7 इंटू 3B, यानी कि 21 मीटर स्क्वायर। जो रेट दिया हुआ है, ग्रास लगाने का रेट क्या दिया हुआ है, तो RS10 पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ हमको रेट, और निकालना हमको क्या है टोटल कॉस्ट। तो लिखेंगे टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट के लिए फॉर्मूला हो जाएगा रेट इनटू एरिया। रेट कितना है मेरे पास 10 और टोटल एरिया कितना आया था तो 21, यानी कि कितना हो गया 210 रुपीज़। तो इस पूरे ग्राउंड पे या इस पूरे फ्लोर पे ग्रास लगाने का जो कॉस्ट आ जाएगा वो कॉस्ट कितना आ जाएगा 210। लिख देंगे यहाँ पे देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ लेइंग ग्रास। ग्रास लगाने का जो टोटल खर्चा आएगा वो खर्चा कितना आ जाएगा तो RS10 210 सॉरी, पूरा कॉस्ट कितना आ गया तो RS210। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। जो नेक्स्ट टॉपिक है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया।
वॉल्यूम एंड सरफेस एरियाज। अब वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया में हम सॉलिड फिगर्स के बारे में जानेंगे। अब सॉलिड फिगर क्या होता है, तो ऐसा कोई भी फिगर जिसका शेप साइज क्या हो, फिक्स हो, उसको हम लोग बोलेंगे सॉलिड फिगर। जैसे कि क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर। यहाँ पे इस क्लास में हम इसी 3 फिगर के बारे में पढ़ेंगे, क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर। क्यूब कैसा होता है, तो लूडो हम लोग सब खेलते हैं, तो लूडो का जो डाइस होता है, वो लूडो का डाइस जो होता है वो एग्जैक्टली क्यूब के जैसा होता है। अब क्यूबॉइड क्या होगा, तो पेंसिल बॉक्स हम लोग देखते हैं, वो पेंसिल बॉक्स हो गया मेरा क्यूबॉइड। और सिलेंडर तो हम लोग देख ही रहे हैं, जो घर में एलपीजी का सिलेंडर आता है वो हमारा जो उसका शेप होता है वो सिलेंडर की तरह होता है। तो जो डाइस है, जो लूडो में हम लोग डाइस खेलते हैं, उसका शेप क्यूब की तरह। जो पेंसिल बॉक्स हो गया उसका शेप क्यूबॉइड की तरह। और घर में जो एलपीजी सिलेंडर है उसका शेप सिलेंडर की तरह। तो सबसे पहले आते हैं हम क्यूब के लिए। तो क्यूब का फिगर बनाते हैं। क्यूब में जितना भी साइड होता है या जितना भी एज होता है वो सारा का सारा एज एक मेज़रमेंट का होता है, यानी कि उसका मेज़रमेंट फिक्स होता है। तो क्यूब में चूँकि सारे साइड का ये जो साइड है या जो एज है, उन सारे एज का जो मेज़रमेंट होता है वो फिक्स्ड होता है। अब क्यूब या क्यूबॉइड में बात करें तो 3 चीज़ आता है, लेंथ, ब्रेथ और ये वाला हाइट। क्यूब या क्यूबॉइड दोनों में मेरा लेंथ, ब्रेथ और हाइट यही तीनों आता है। अब चूँकि क्यूब का बात कर रहे हैं तो ये लेंथ, ब्रेथ और हाइट जो होता है ये इक्वल साइज का होगा या इक्वल होता है, जहाँ पे इस तीनों को कॉमनली हम लोग साइड लिख सकते हैं। लेंथ, ब्रेथ और हाइट की जगह पे हम लोग कॉमनली क्या लिख देंगे, तो साइड। अब अगर क्यूब का निकालना है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड। और मान लीजिए कि अगर यहाँ पे कोई सा भी क्यूब है जिसका साइड दे दिया गया है 6 सेंटीमीटर और बोला गया उसका वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए साइड इंटू साइड इंटू साइड, चूँकि तीनों 6 ही सेंटीमीटर है तो 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 216 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब इसलिए लगाए हम क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर को 3 बार मल्टीप्लाई किया गया। तो ये हो गया मेरा क्यूब का निकालने का तरीका, वॉल्यूम। अब वॉल्यूम के बाद आ जाता है सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया जो होता है ये 2 तरह का होता है किसी भी सॉलिड फिगर में, एक लैटरल सरफेस एरिया और एक
टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, तो क्या होता है, तो टोटल सरफेस एरिया यानी कि ये जो फिगर है इसके जितने भी सरफेसेस हैं उन सारे सरफेस के एरिया को अगर ऐड कर दे तो वो आ जाएगा मेरा टोटल सरफेस एरिया में। और लैटरल सरफेस एरिया यानी कि टॉप और बॉटम, पूरे सरफेस एरिया में से टॉप और बॉटम को हम क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं या माइनस कर देते हैं, तब क्या आता है मेरा लैटरल सरफेस एरिया। तो क्यूब के लिए टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6a² और लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4a²। मान लीजिए यहाँ पे साइड हमको दिया हुआ है 6, अब यहाँ पे 6a² को हम लोग 6 इंटू साइड स्क्वायर भी बोल सकते हैं। ए जो है ये साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे भी ये जो ए है ये साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 इंटू साइड स्क्वायर। अब 4 इंटू साइड स्क्वायर लिखे या 4 इंटू a² लिखे, ये दोनों मेरे लिए क्या है, सिमिलर है। तो टोटल सरफेस एरिया अगर निकालना है तो जो फॉर्मूला था 6 इंटू साइड स्क्वायर, पुट करके देखते हैं 6 इंटू 6 का स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। और लैटरल सरफेस एरिया निकालेंगे तो 4 इंटू साइड स्क्वायर, तो 4 इंटू साइड स्क्वायर यानी कि 4 इंटू 6 का स्क्वायर, तो 4 इंटू 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको ये बात का ध्यान रखना है कि वॉल्यूम और जो सरफेस एरिया है दोनों के यूनिट में डिफरेंस होता है। वॉल्यूम में क्यूब लगाते हैं और एरिया वाले में हम लोग स्क्वायर का यूज़ करेंगे। अब आते हैं दूसरे फिगर की तरफ। दूसरा सॉलिड फिगर जो है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का फिगर बना लेते हैं हम। क्यूब और क्यूबॉइड में थोड़ा सा डिफरेंस है, फिगर में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि क्यूबॉइड का लेंथ, ब्रेथ और हाइट अलग अलग मेज़रमेंट का होगा और क्यूब में ये तीनों जो लेंथ, ब्रेथ और हाइट होते हैं वो बराबर होंगे। तो ये लेंथ, ये ब्रेथ और ये हो गया हाइट। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला L इंटू बी इंटू एच, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे हम। दूसरा था टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का 2 इंटू एल बी एच प्लस एल एच, और लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला टू इंटू एल प्लस बी इंटू एच। अब मान लीजिए कि लेंथ हमको दे दिया गया है 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ दे दिया गया है 2 सेंटीमीटर और हाइट दे दिया गया है 1 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया और लैटरल सरफेस एरिया को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे।
तो वॉल्यूम क्या था, फॉर्मूला L इंटू बी इंटू एच। तो L के जगह पे 4, B की जगह पे 2 और H के जगह पे 1, तो 8 सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद टोटल सरफेस एरिया, जिसका फॉर्मूला है 2 इंटू LB BH और LH। LB L इंटू बी यानी कि 4 इंटू 2, B इंटू एच यानी कि 2 इंटू 1, LH यानी कि 4 इंटू 1। तो 2 4 2 जा 8, 2 इंटू 1 2, 4 इंटू 1 4। तो कितना हो गया ये 2 ब्रैकेट में, अब मल्टीप्लाई चेंज कर जाएगा ये 8 2 प्लस 10 प्लस 4 14, तो 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, तो लेटरल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू L प्लस बी इंटू एच। L 4 प्लस B यानी कि 2 इंटू H यानी कि 1। तो 2 इंटू 4 प्लस 2 6 इंटू 1 यानी कि 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद लास्ट फिगर में आते हैं हम। जो लास्ट फिगर है मेरा सिलेंडर, तो सिलेंडर का पहले फिगर बना लें हम। कुछ इस तरह का सिलेंडर होता है। ध्यान देना है कि सिलेंडर में ऊपर और नीचे ये दो सर्कुलर फेस है, ये एक सर्कल और ये दूसरा सर्कल, जिसका रेडियस होता है, डिनोट करेंगे R से, और ये जो मेरा डिस्टेंस है इसको डिनोट करेंगे H से, यानी कि सिलेंडर का हाइट। तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है पाई R स्क्वायर H, पाई इंटू R स्क्वायर इंटू H। वॉल्यूम के बाद टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 2 पाई RH प्लस 2 पाई R स्क्वायर। ये हो गया मेरा टोटल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला। और लेटरल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला, ये हो जाता है 2 पाई RH। मान लीजिए कि इस सिलेंडर के अंदर मेरा रेडियस का वैल्यू दे दिया गया है 7 सेंटीमीटर और हाइट दे दिया गया है 10 सेंटीमीटर, और बोला गया कि सिलेंडर का वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया फाइंड आउट करिए। तो वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला क्या था, पाई R स्क्वायर H। पाई का वैल्यू हम बताए हुए थे पहले से ही 22/7, R स्क्वायर यानी कि 7 इंटू 7, H की जगह पे 10, तो 7 से 7 कैंसिल, 22 को 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, वन 154 इंटू 10 यानी कि 1540 सेंटीमीटर क्यूब। दूसरा क्या था, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया के फॉर्मूला क्या बताए थे हम, 2 पाई RH प्लस 2 पाई R स्क्वायर। पुट करके देखते हैं हम,
2 इंटू 22/7, पाई की जगह पे, आर की जगह पे 7 और एच की जगह पे 10, प्लस 2 इंटू पाई की जगह पे 22/7 और आर की जगह पे 7 का स्क्वायर। तो 7 से 7 कैंसिल, यहाँ भी 7 से 7 कैंसिल, तो 22 इंटू 2 44 इंटू 10 प्लस 22 इंटू 2 44 इंटू 7, तो 44 इंटू 10 440, 44 इंटू 7 308। तो ऐड कर लेंगे इसको हम, 748 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लास्ट फार्मूला पे आते हैं, जो था मेरा लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। तो लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला था 2πRH, 2 की जगह पे 2, पाई की जगह पे 22/7, आर का वैल्यू हमको दिया हुआ था 7 और एच का 10, तो 7 इंटू 10, 7 से 7 कैंसिल, 2 इंटू 22 44 इंटू 10, यानी कि 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया मेरा लेटरल सरफेस एरिया का वैल्यू।